अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। अब इमरान खान के जो इल्ज़ामात थे, इमरान खान जो बार बार शोर मचा रहा था धांधली का, वोट के ऊपर डाके का, चोरी का, वो इल्ज़ामात जो हैं वो उसके अंदर अब हकीकत आती जा रही है। और जिस तरीके से हफ्ते वाले दिन कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से ये इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा मुतालबा बन चुका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो रिज़ाइन करें या फिर सरेंडर करें और जो इमरान खान की चुराई गई सीटें हैं, चोरी की गई सीटें हैं, उनको वापस किया जाए। अब इसके ऊपर जो पीटीआई की अहम तरीन मीटिंग्स हैं वो हुई हैं और कुछ फैसले किए गए हैं। एक एक करके वो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा ये इस हफ्ते के अंदर जो अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करता हूँ। तो पहले मैं पीटीआई के बारे में बता दूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो पार्टी मीटिंग है, हाइप्स हैं जो इस वक्त पार्टी के अहदेदार हैं, उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। इस इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्होंने धांधली करने वालों का भांडा फोड़ दिया है और जो इंकशाफात किए हैं उसकी वजह से जो धांधली करने वाले लोग हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब जो पीटीआई है, पीटीआई की जानिब से एक अहम तरीन 2-3 बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। एक जो फैसला किया गया है वो ये कि इमरान खान और पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया है, ये फैसला किया गया है कि हम अब वफाक के अंदर भी अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब के अंदर भी अपोजिशन में बैठेंगे। केपी में हमारी हुकूमत होगी। केपी के अंदर तो इमरान खान को मेजॉरिटी हासिल है, किसी न किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, उसके बाद केपी के अंदर तो हुकूमत बन जानी है पीटीआई की। लेकिन पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर अब इमरान खान की जानिब से फैसला दिया गया है और इस फैसले का जो ऐलान है बाकायदा तौर पर बैरिस्टर साहब ने किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि हम वफाक के अंदर भी अपोजिशन में बैठेंगे और पंजाब के अंदर भी अपोजिशन में बैठेंगे। अब ये फैसला क्यों किया गया? बात यह है कि इमरान खान हुकूमत इस वक्त बनाने की पोजीशन में तो था, लेकिन इमरान खान को उसके वोट चोरी करके, उसकी सीटें चोरी करके उसको हरवाया गया, उसको उसकी मेजॉरिटी कम की गई जो 2/3 मेजॉरिटी थी। इमरान खान है, कोई बात नहीं। इमरान खान हुकूमत के जहाँ पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सियासत का बहुत बड़ा प्लेयर है, वहाँ पर इमरान खान अपोजिशन का उससे भी बड़ा प्लेयर है, उससे भी बड़ा खिलाड़ी है। तो इस वजह से इमरान खान को इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर मुझे अपोजिशन मिलती है तो मैं बैठ जाऊँगा, क्योंकि आज इमरान खान को ये ऑफर की जा रही थी कि आप वफाक के अंदर हुकूमत बना लें और पंजाब के अंदर भी, लेकिन उसमें होना ये था और इमरान खान इस बात को रद्द कर चुका है कि इत्तेहादियों के साथ मिल मिला के हुकूमत बनानी पड़नी थी। जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी तक वो सीटें वापस तो नहीं हुई। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरपूर प्रेशर डाला जा रहा है सीटों की वापसी के लिए और आईनी रास्ता इख्तियार किया गया है कि हमें हमारी जो सीटें हैं, अब ये पिंडी डिवीज़न की 13 सीटें बनती हैं, उसके ऊपर भी आखिरकार ये मामला तो खुलना चाहिए। और फिर बाकी इस्लामाबाद की 3 नशस्तें हैं, लाहौर की कुछ सीटें हैं, तो टोटल मिल मिला के जो शुएब शाहीन जो इमरान खान के लॉयर भी हैं और एमएनए की सीट के ऊपर इलेक्शन भी लड़े थे इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि 180 वो हमारी सीटें बनती हैं, वो हमें वापस की जाए। और उन्होंने पूरा जो डाटा है वो इस हवाले से बताया था कि हमारी कहाँ कहाँ से कितनी सीटें बनती हैं। उसमें बलूचिस्तान से भी 4 सीटें बनती थी, इस्लामाबाद से 3, पंजाब से भी 115, सिंध से 16 और केपी से 42। ये उन्होंने कहा था कि हमें वापस की जाए, हमें दी जाए और ताकि हम उसके मुताबिक आगे बढ़ सकें। अब ये इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो सीटें हैं टोटल इमरान खान की वो 180 बनती हैं। तो 180 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सीटें हर हाल में लेनी है और इसके लिए हमने भरपूर लड़ाई लड़नी है। ये इमरान खान की जानिब से मैसेज कन्वे किया गया है। अब दूसरी जानिब जो अहम तरीन मामला है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बारे में क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ामात की जो भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसने तो ये एक छोटा सा एलामिया जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की कि हम इसमें ये जो इंतखाबात हैं इनमें धांधली की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इल्ज़ामात वाली, इसको मुस्तरद करते हैं, तरदीद करते हैं। उधर दूसरी जानिब
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो वो भी आए मैदान में। उन्होंने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद की और कहा कि अगर कुछ सबूत है, एविडेंस है, तो वो सामने लाए जाएं। लेकिन बात ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं अब, ये बड़े ही संगीन और खौफनाक है। ये ऐसे इल्ज़ामात नहीं हैं कि उन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर उन इल्ज़ामात को बिल्कुल आप मुस्तरद कर दें, रद्द कर दें और उनके ऊपर आप उनको बिल्कुल ही आप खातर में ना लाएं और उनको कोई वैल्यू ना दें। ये बड़ी जानदार किस्म के इल्ज़ामात हैं। और एक पिंडी जैसी बड़ी डिवीज़न के अंदर जहाँ पर तकरीबन कोई 13 सीटें बनती हैं और इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, चकवाल, अटक, जेहलम, मरी, ये तमाम वहाँ की सीटें बनती हैं, वहाँ के हल्के बनते हैं 13। और इसी तरह से तकरीबन कोई 27-28 सूबाई असम्बली के हल्के बनते हैं जहाँ से नून लीग के लोगों को जतवाया गया है। अब ये यहाँ से जो सीटें निकाली जाती हैं ये आखिरकार PTI को जाती हैं। इसके अलावा बाकी जितने इलाकों के अंदर, हल्कों के अंदर धांधली हुई है, वहाँ से जो पिटिशन है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबमिट कर दी गई है। जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर फैसला आना बाकी है। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ से जो फैसले आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सदर पाकिस्तान को पाबंद किया, बैठाया, उनका तस्फिया करवाया और एक इलेक्शन की डेट जो है वो कॉल करवाई, इलेक्शन कॉल करवाया, फाइनल तारीख अनाउंस करवाई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले के अंदर भी बराह रास्त आना चाहिए, सो मोटो लेकर उनको ये सूरत हाल क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, सूरत हाल बड़ी ख़राब होती जा रही है और हर कोई इस मामले में सड़कों पर आ चुका है। PTI भी आ गई है, जमीयत उलमा इस्लाम भी, जमात इस्लामी भी, GDA वाले भी, नेशनल पार्टीज़ भी, तमाम लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और वो इस मामले पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो इंतखाबात हैं, एक तो उनको साफ और शफाफ आपने यकीनी नहीं बनाया, इनेकाद नहीं किया। इस मामले के ऊपर आप एक तो इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें। सेकंड ये कि जो PTI से चुराई गई सीटें हैं और जिसकी भी आपने सीट चोरी की है, वहाँ से उन सीटों को वापस किया जाए कैंडिडेट्स को और उनके हक में नोटिफिकेशन को जारी किया जाए। अब ये इतनी सी डिमांड है PTI की जानिब से और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, क्योंकि ये बात की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाला। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन अब निकाल रहा है। तो PTI और अब इलेक्शन हुए तकरीबन कोई 10-12 दिन हो गए हैं। तो 10-12 दिन तक अभी तक इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन उतनी देर तक चलता रहना है जितनी देर तक नून लीग नहीं जीत जाती। लेकिन अब जीतने के चांसेस ख़त्म हो गए। अब लोगों को पता चल गया है, आलमी दुनिया को पता चल गया है, आलमी मीडिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल बन चुकी है। तो इस वजह से अब ये मामलात इनको रिवर्स करना और इनको कूल डाउन करना, काम डाउन करना, इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में कम अज़ कम जितने हल्के हैं उनको खोल के, और ये ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये एक दिन का भी काम नहीं है कि आप फॉर्म 45 पकड़ें, उनके मुताबिक रिजल्ट तैयार करें और उनकी सीटें वापस कर दें। बस इतनी सी बात है, इतना सा काम है, ये करें और तारीख के अंदर अपना नाम लिखवाएं। अदरवाइज़ तारीख के अंदर उनका जो नाम है वो तो अब बदनाम ही रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको बेनकाब किया गया है।